हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशन। ये हमारा लेक्चर 2 है ऑन द HTET TJT साइंस जो 2022 में हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उसका लेक्चर 2 है। हम उनके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा जो 5th क्वेश्चन है इस लेक्चर में वो ये देखिए, ये है द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 100 डेज। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ 100 डेज है, उसमें शुरू में नंबर ऑफ एटम इतने थे 9.6 इंटू 10⁻26। मतलब ये n नोट दिया हुआ है। जब आप रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर पढ़ोगे तो शुरू में जो एटम होते हैं उसको हम n नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाफ लाइफ को किससे लिखते हैं? टी हाफ से। तो नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग अनडीकेड, मतलब बिना टूटे हुए, बिना डीके हुए कितने रह जाएंगे आफ्टर द 500 डेज, मतलब 500 दिन के बाद कितने रह जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है। टी हाफ गिवन है। टी हाफ कितना है? 100 डेज हाफ लाइफ। एन नोट क्या होता है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम, जो हमें कितने गिवन है? 9.6 इंटू 10⁻26। और टाइम कितना लेना है? कितने टाइम के बाद बताना है? 500 डेज के बाद। अब देखो ये जो टोटल टाइम है ये 100 का कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो टोटल टाइम बाय टी हाफ, तो टोटल टाइम 500 है और टी हाफ 100 है, तो ये 5 आ जाएगा। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये जो n है, अगर ये n एक इंटीजर आ जाता है, कब? जब एक n एक इंटीजर आ जाता है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n बाई एन नोट इक्वल टू 1/2n। स्मॉल n ये क्या है? ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। और ये कब लगा सकते हो? जब आपका n या नंबर ऑफ हाफ लाइफ इंटीजर आए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें n बाई एन नोट इक्वल टू 1/2n। n कितना है? 5, और 1 की पावर 5 तो 1 ही होगा, एंड 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। और एन नोट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पर जो एन है ना, ये है नंबर ऑफ अनडीकेड एटम, मतलब कितने रह गए अनडीके हुए इन द सैंपल आफ्टर एन हाफ लाइफ। मतलब एन हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ अनडीकेड एटम कितने हैं सैंपल में। तो आपको एन निकालना है हमारे इस क्वेश्चन में। और एन किसके बराबर होगा? ये 1/32 के बराबर था, तो ये एन नोट इस साइड ले जाओ तो एन नोट बाय 32 हो जाएगा। एन नोट की वैल्यू रख दो 9.6 इंटू 10⁻26/32। और इसकी अगर ये डेसिमल को हटाओगे तो 96/10 गुणा में 32 और गुणा में 10⁻26। 32 3 96 होते हैं, 3 पे कट जाएगा, और ये 10 और 1 पावर कट के 10⁻25 रह जाएगी। तो एन नंबर ऑफ अनडीकेड एटम कितने हैं? n, जो कितने आ जाएंगे? 3 इंटू 10⁻25। तो अगर हम इसके आंसर को देखें तो डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t1 है जब वो अर्थ की सरफेस पर है, और t2 है जब वो व्हेन टेकन टू ए हाइट r अबो द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ की सरफेस से अगर r हाइट ऊपर ले गए तब उसका टाइम पीरियड कितना है? t2। और r क्या है? यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। तो यहाँ पे आपसे t2/t1 की वैल्यू पूछ रहा है। t1 टाइम कब है? जब वो अर्थ की सरफेस पर है। और t2 टाइम कब है? जब वो हाइट फ्रॉम अबो द अर्थ की सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब हमें पता है टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2π√L/g इफेक्टिव। ऑन द अर्थ ऑन अर्थ सरफेस पर g इफेक्टिव किसके इक्वल होता है? g के। तो टाइम पीरियड हमें t1 गिवन है तो 2π√L/g। लेकिन अगर हम उसको h हाइट ऊपर लेके जाएं तो g की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो g किसी भी हाइट h पर कितना होगा? g/1 + h/r का होल स्क्वायर। और r इस प्लानेट की क्या होती है? रेडियस होती है। ये तो है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। h की कोई भी वैल्यू हो, सभी के लिए ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन
अगर h 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मतलब कम हो, h इज़ लेस देन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से कम हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि अगर h बहुत कम है रेडियस से तो g h हाइट पर कितना होगा, g इंटू में 1 माइनस 2h बाई आर। ये कब लगा सकते हो, जब h बहुत कम हो r से। लेकिन हमें तो h किसके बराबर गिवन है, हमें तो h कैपिटल R के बराबर गिवन है। h यहाँ पर स्मॉल नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी एच हाइट h किसके बराबर होता है, g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे g बटे में 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, और हमें हाइट कितनी गिवन है, r के बराबर गिवन है, तो जी एच हाइट h कितना आ जाएगा, g अपॉन 1 प्लस आर बाई आर का होल स्क्वायर। r से r कैंसल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जी एच हाइट h कितना आ जाएगा, g बाई 4। तो g इफेक्टिव किस केस में, जब वो अर्थ की सरफेस से r हाइट ऊपर है, तो क्या आंसर आया, g बाई 4। तो टाइम पीरियड T2 दिया हुआ है उसका 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी इफेक्टिव। तो इस केस में जो जी इफेक्टिव लेंगे हम, कितना लेंगे, g बाय 4। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हम ऊपर ले गए। तो T2 अगर हम इसको करें तो 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी, और ये 4 का 2 बार आ जाएगा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है T2 बाय T1। T2 किसके बराबर था, 2 टाइम्स 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी, और T1 किसके इक्वल था, 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो T2 बाय T1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो ये था इसका आंसर कि T2 बाय T1 किसके इक्वल है, 2 के। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये जो T2 है ये वैल्यू किसके बराबर थी, T1 के, तो ये 2 टाइम्स T1 हो जाएगा, और हमसे पूछा क्या था, T2 बाई T1, ये किसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट 2 के। तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, और हमें अनुपात पूछ रखा था, हमें रेशियो पूछ रखा था, तो हम यहाँ से ऐसे भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि अगर अर्थ की सरफेस पे सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड T1 है, और R रेडियस H इक्वल टू R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर उतनी हाइट पे ऊपर ले गए तो उसका टाइम पीरियड है T2। तो जब हम टाइम पीरियड T2 निकाला तो 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे g अपॉन 1 प्लस h बाय आर का स्क्वायर। ये ऑलवेज वैलिड है, ये हमेशा के लिए क्या होता है, वैलिड। लेकिन अगर h की वैल्यू बहुत कम हो, h इज़ लेस देन r हो, तो जी एच हाइट h क्या होगा, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। वो तब लगता है जब h की वैल्यू आपकी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंडर हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है रेडियस के बराबर गिवन थी, ठीक है, मतलब h बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के हमने g इफेक्टिव निकाला, g बाय 4 आ गया। तो जब हमने यहाँ पे g बाय 4 रखा तो 4 ऊपर चला गया, और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी बन गई, T1 बन गई। तो T2 2 टाइम्स T1 आ गया, रेशियो निकाला 2 आ गया। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब C इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg, एक पर्सन है जिसका मास 60 किलोग्राम है, इज स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट, मतलब एक लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, 60 किलोग्राम का पर्सन कोई। इफ़ द लिफ्ट फॉल फ्रीली डाउनवर्ड, मतलब लिफ्ट अगर वो फ्रीली डाउनवर्ड आ रही है, फ्रीली का मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर है, देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू, मतलब उसके अंदर स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आपको शो होगी, स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आपको शो होगी। तो एक पर्सन है जिसका मास कितना है,
60 किलोग्राम है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके अंदर, इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। और किसके ऊपर स्टैंडिंग है? एक स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। इफ़ द लिफ्ट फॉल, और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो मतलब ग्रेविटी के अंडर आ रही है, तो ए किसके बराबर है? जी के बराबर। हमें पता है जब कोई लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो जी इफेक्टिव कितना होता है? जी माइनस ए होता है। तो g माइनस ए है, तो एक्सलरेशन किसके बराबर रख दोगे? g के बराबर। तो g माइनस जी, तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा? तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा? g। तो g इफेक्टिव 0 आ गया, तो उसका वेट कितना आएगा? अरे ये जो है स्प्रिंग बैलेंस किसकी रीडिंग देगा? वेट की। तो ये वेट कितना आएगा? m इंटू में g इफेक्टिव, और m इंटू जी इफेक्टिव, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब वो खुद को कैसा फील करेगा? वेटलेसनेस फील करेगा। और वेटलेसनेस कब होता है? ये हमने पढ़ा है कि जब वो फ्रीली फॉल करता है, तब वो, मतलब जब भी कोई चीज़ फ्रीली फॉल करती है तो खुद को वेटलेस फील करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर, जब हम लिफ्ट के अंदर होते हैं और हम उस बैलेंस को अंदर रख के उसके ऊपर हम किसी पर्सन को बिठाते हैं। अगर वो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए आता है। अगर वो लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए आता है। और इस केस में, फ्रीली फॉल के केस में, ए किसके बराबर हो जाता है? जी के। तो जी माइनस जी 0, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? 0। तो वो जी इफेक्टिव 0 है, तो वेट किसके बराबर आएगा? 0 के। वेट 0 है तो उसका वेट लेसनेस के क्या फील करेगा? तो ये इसका क्या होगा? जी, डी क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। मतलब क्या है कि कोई लेक है, कोई झील है, और उससे एक जो स्विमर होता है वो 10 मीटर उसकी सरफेस से बिलो है। और यहाँ पे उसका क्या पूछ रहे हैं? प्रेशर पूछ रहा है कितना होगा। और इसकी सरफेस पे किसके बराबर होगा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और हमें पता है एच हाइट नीचे प्रेशर कितना हो जाता है? पी एच हाइट नीचे। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? पी ए में कितना जोड़ना पड़ेगा? एच रो जी। रो क्या है? डेंसिटी है यहाँ पे वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हम यूज करेंगे ऐसा यूनिट में, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर ये यूज करेंगे। देखो यहाँ पे आपको डेंसिटी नहीं गिवन है, लेकिन झील है तो पानी की झील होगी, और पानी की डेंसिटी हमें याद होनी चाहिए, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो लेक की सरफेस पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एच हाइट नीचे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? एच रो जी। तो पी ए प्लस का एच कितना है आपका? एच तो आपका 10 है, और रो कितना है? 10 की पावर 3 है, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। तो पी ए प्लस 10 की पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 की पावर 5। तो प्रेशर आ जाएगा। और हमें पता है 1 एटीएम किसके बराबर होता है? नियरली 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ये एसआई सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में, ये एसआई सिस्टम में, तो ये किस में होगा? पास्कल में होगा। तो इस 10 की पावर पास्कल को हम क्या रख सकते हैं? 1 एटीएम रख सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किसके बराबर होता है? 1 एटीएम के बराबर होता है। तो 1 एटीएम और 1 एटीएम किसके बराबर आ जाएगा? 2 एटीएम, मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी बॉडी पे लगेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपने क्या किया कि जो एच रो जी की जो वैल्यू आई वो 10 की पावर 5 पास्कल आई, उसको आपने 1 एटीएम लिख दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो 1 एटीएम 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, लेकिन हम नियरली 10 की पावर 5 पास्कल को ही क्या लिख सकते हैं? 1 एटीएम। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी किसके बराबर होता है? 1 एटीएम के। इसका मतलब ये 1 एटीएम और 1 एटीएम कितना आ जाएगा? 2 एटीएम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर। ए टोरक ऑफ 50 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए व्हील
एट रेस्ट, मतलब व्हील सबसे पहले किस में है, रेस्ट में है। और रोटेट इट थ्रो 200 रेडियन इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम कितना, 5 सेकेंड में वो कितना एंगल रोटेट कर गया, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको थीटा कितना गिवन है, 200 रेडियन, मतलब रेस्ट में है तो ओमेगा नोट कितना दे रखा है, 0। ये है आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट। अगर कोई व्हील रेस्ट में है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और t इक्वल टू 5 सेकेंड में इस टॉर्क की वजह से वो कितना एंगल रोटेट कर गया, 200 रेडियंस। और ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो रोटेशन के अंदर जैसे हम लीनियर मोशन के अंदर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन हम लीनियर मोशन में पढ़ते थे जब हमारा a क्या होता था, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो, कांस्टेंट। ऐसे ही रोटेशन के अंदर हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, v का काम तो ओमेगा करेगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे ही थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, या फिर ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नोट स्क्वेयर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशंस, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये इक्वेशन आप कब लगा सकते हो, जब एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर आपको टॉर्क कांस्टेंट गिवन है तो अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको थीटा पता है, टी पता है, ओमेगा नोट पता है, अल्फ़ा पूछ रहा है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे। थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वेयर। थीटा कितना दे रखा है, 200, ओमेगा नोट 0 है तो 0 गुणा में 2 0 प्लस 1/2 अल्फ़ा हमें निकालना है, टी मतलब 5 का स्क्वेयर। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 200। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा, 200 गुणा में 2 बटे में 25, 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 16, 8 गुणा में 2 तो 16 आ जाएगा, तो 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका जो आंसर होगा वो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखे जो टीजेटी साइंस एचटेट में आए हुए थे 2022 में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन दिस वीडियो।